नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 30 अगस्त शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर को दहलाने की साजिश रचने वाले इमरान खान और यूनुस साकी को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। रतलाम एमपी के रहने वाले इन आरोपियों की तलाश पिछले साल मार्च से ही थी। जांच एजेंसी ने दोनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। एनआईए का कहना है कि पुणे महाराष्ट्र के कोथरूड इलाके में इमरान खान व यूनुस बम बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। 18-19 जुलाई की रात करीब 3 बजे पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। कोथरूड पुणे इलाके में इमरान और यूनुस को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। शुरुआती पूछताछ में दोनों पर शक गहराया। इसके बाद पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली। यहां से एक लाइव राउंड, 4 मोबाइल, लैपटॉप बरामद हुए। पूछताछ में सामने आया कि इमरान खान और यूनुस साकी एनआईए के वांटेड हैं। इसके बाद पुणे पुलिस ने जांच एजेंसी को सूचित किया। एनआईए ने दोनों आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर पुणे से गिरफ्तार किया और जयपुर लेकर आई। धौलपुर पोक्सो कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग का अपहरण कर छेड़छाड़ के मामले में दोषी को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि महिला थाने में परिवादी ने रिपोर्ट दी कि उनकी 15 साल की नाबालिग भतीजी अपने भाई के साथ गांव से धौलपुर में आधार कार्ड बनवाने गई, लेकिन दस्तावेज कम होने पर नाबालिग का भाई अन्य दस्तावेज लेने गांव आया और अपनी बहन को रिश्तेदारों के घर पर छोड़ गया। नाबालिग जब आधार कार्ड बनवाने के लिए घर से निकली तो रास्ते में विष्णु नाम के युवक ने दुकान पर छोड़ने का झांसा देकर बाइक पर बैठाया और उसे चंबल पुल और चकमुंड पर ले गया। रास्ते में नाबालिग से छेड़छाड़ की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। झालावाड़ की खानपुर पुलिस ने 12 महीने के मासूम की दिन दिहाड़े हत्या करने वाले आरोपी पिता को कोटा जिले के रामगंज मंडी से गिरफ्तार किया है। एसपी ऋचा तोमर ने बताया कि खानपुर कस्बे के ससेला रोड स्थित पुराना बस स्टैंड पर रहने वाले अब्बास अली ने पति पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं होने के कारण 12 महीने के मासूम अहमद की दिन दिहाड़े हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से स्कूटी लेकर फरार हो गया, जिसे खानपुर पुलिस द्वारा पीछा कर रामगंज मंडी जिला कोटा ग्रामीण से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। फरियादी अली हुसैन निवासी खानपुर ने बताया कि उसके चाचा की लड़की यास्मीन और उसका बड़ा लड़का मस्जिद में खाना खाने गए थे। घर पर यास्मीन का पति अब्बास अली और छोटा लड़का 1 वर्षीय मोहम्मद घर पर थे। आरोपी मासूम की हत्या कर फरार हो गया। इंडियन नेवी में नौकरी कर देश सेवा करने का सुनहरा मौका है। इंडियन नेवी ने 360 से ज़्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 18 से 25 साल तक की उम्र के उम्मीदवार नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर 25 सितंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती के तहत कुल 362 पदों पर पोस्टिंग दी जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है। इसके साथ ही किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित ट्रेड में प्रमाण पत्र होना चाहिए। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद मेरिट के आधार पर उम्मीदवार को पोस्टिंग दी जाएगी। बांसवाड़ा जिले में हुए एक सड़क हादसे में किशोरों की मौत हो गई। घटना के बाद दोनों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन बीच रास्ते में दोनों की मौत हो गई। घटना सदर थाना क्षेत्र के घोड़ी तेजपुर गांव की है। जानकारी के अनुसार पावटी पीपल खोट निवासी 15 वर्षीय रामलाल निनामा और 16 वर्षीय बक्सू निवासी मक्कनपुरा दोनों बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान सामने से एक अन्य बाइक आ रही थी। दोनों बाइक सवार ने एक दूसरे को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार रामलाल निनामा बाक्सू, दूसरी बाइक पर सवार 29 वर्षीय हीरालाल मैडा निवासी खैरापाड़ा खोड़ी तेजपुर गंभीर घायल हो गए। अस्पताल ले जाते समय इन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर की मुहाना थाना पुलिस ने शहर में लूटपाट करने का प्लान बना रहे 4 बदमाशों को चोरी की बाइकों और हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। बदमाशों से हुई पूछताछ में सामने आया कि ये लोग पहले भी जयपुर में कई आपराधिक वारदात जैसे लूट, बाइक चोरी, चैन स्नैचिंग की वारदातें कर चुके हैं। पूछताछ में इन बदमाशों ने शहर से दर्जनों वाहनों की चोरी करना कबूला। पुलिस ने बदमाशों से चोरी की 11 बाइक बरामद की। डीसीपी साउथ योगेश गोयल ने बताया
कि पुलिस को सूचना मिली कि मुहाना मंडी के गेट नंबर 4 के पास कुछ युवक डकैती का प्लान बना रहे हैं। पुलिस ने सादा कपड़ों में 4 टीमें मौके पर भेजी, जहां पर रोड लाइट के पास 7 व्यक्ति मुहाना गांव में बैंक में डकैती डालने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने बदमाशों को घेर कर मौके से पकड़ा, लेकिन 3 व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। 4 बदमाशों को पुलिस टीम ने मौके से पकड़ लिया। सवाईमाधोपुर नगर परिषद सभापति के पति राजूलाल बैरवा हाल में महिला कर्मचारियों से अभद्रता करने के आरोपों के चलते चर्चा में आए थे। अब परिषद की महिला कर्मचारियों ने सभापति के पति के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज करवाया है। महिला कर्मचारियों ने नगर परिषद सभापति राजभाई बैरवा के पति राजूलाल बैरवा के खिलाफ एसपी और कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। महिला कर्मचारियों ने सभापति के पति पर अभद्रता करने और गाली गलौज कर अपमानित करने का आरोप लगाया। महिला कर्मचारियों ने बताया कि सभापति के पति आए दिन सभापति चैम्बर में आकर बैठ जाते हैं और बेवजह परेशान करते हैं। महिला कर्मचारियों के पास आकर भी बैठ जाते हैं और अश्लील हरकत करते हैं। इसका विरोध करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। महिला थाना पुलिस ने सभापति के पति राजूलाल बैरवा के खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ थाना इलाके के पिलोद में एक विवाहिता की हत्या कर उसे सड़क दुर्घटना का रूप देने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार नाथजी का कुआं के पास पिलौद निवासी सुरेंद्र सिंह की कार पेड़ से टकराने पर उसकी पत्नी विपनेश 30 व उसके घायल होने की सूचना मिली थी। पुलिस ने घायल को सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने विपनेश को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर विपनेश के पीहर पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे और मामले को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की। इस पर पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करवाया तो विपनेश के जबड़े में गोली फंसी हुई मिली। सूत्रों के अनुसार संभवतः विपनेश के सिर में गोली मारकर हत्या की गई है। पोस्टमार्टम के दौरान गोली और जबड़े में फंसी हुई मिली, जो सिर के ऊपर से मारी गई थी। हालांकि पुलिस अभी इस बारे में कुछ नहीं बोल रही। मामले की जाँच की जा रही है। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में 1 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 50,000 का इनाम घोषित था। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि करीब 1 साल पहले नाबालिग से बलात्कार के मामले में महावीर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। उस समय तक आरोपी अज्ञात था। वारदात के बाद से पीड़ित भी काफी डरी हुई थी और कुछ भी बताने में सक्षम नहीं थी। बाद में पीड़िता को विश्वास में लिया गया और सुरक्षा का आश्वासन दिया। पीड़िता जब नॉर्मल हुई तो उसने आरोपी के बारे में जानकारी दी। आरोपी रामपुरिया गांव दिगोद का रहने वाला सीताराम मीना है, जो कि फरार चल रहा था। आरोपी मूल रूप से शिवपुरी एमपी का रहने वाला है। वहां भी सादे कपड़ों में पुलिस टीम लगाई गई। आरोपी के दिगोद में होने की जानकारी के बाद उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया गया। सवाईमाधोपुर के खंडार तहसील के टोडरा गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, वहीं 8 लोग गंभीर घायल हो गए। फिलहाल सभी घायलों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। सीओ ग्रामीण अनिल कुमार डोरिया ने बताया कि एक सवाईमाधोपुर से बस फलौदी जा रही थी। इसी दौरान टोडरा गांव के पास बस का स्टीयरिंग फेल हो गया, जिससे अचानक बस पलट गई। इस दौरान बस पलटने से बस में बैठे यात्री गंभीर घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में 28 वर्षीय लोटंती देवी पत्नी महावीर मीना निवासी दोलाडा की मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर की ओडेला रोड पर चोरों ने रात को 2 मकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दोनों मकान से हजारों की नकदी और 9 लाख रुपए के गहने चोरी कर फरार हो गए। निहालगंज पुलिस ने बताया कि चोरी की पहली वारदात को अंजाम देते हुए 4 चोर ओडेला रोड स्थित माधवानंद कॉलोनी में रहने वाले निरंजन के घर में घुस गए। यहां से चोर घर में रखे 20,000 रुपये और 1 लाख के सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। चोरी की दूसरी वारदात माधवानंद कॉलोनी से करीब 1 किलोमीटर दूर राजा विहार कॉलोनी में हुई, जहां से चोर छत के रास्ते से विष्णु के मकान में घुस गए, जहां से चोर घर के एक कमरे में रखी अलमारी का ताला तोड़कर करीब 8 लाख रुपए के गहने ले गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।